जय हिंद। मैं हूँ वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। जी बाबू, कल जो चैप्टर चल रहा था उसे सदिशों के प्रकार है ना, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार बताया था बाबू कल। बताइए, देखिए तो पहला में क्या बताया था? शून्य सदिश है ना, जिसका पहला बताया था शून्य है ना, शून्य सदिश। दूसरा में क्या बताया था बाबू? समान सदिश। तीसरा में विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, समांतर, पांचवा में यहाँ तो पास है ना एकांक। देखिए क्या बताते हैं? शून्य सदिश का परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? बिल्कुल शून्य हो, है ना। बताइए बाबू, जिसका परिमाण क्या शून्य उसे क्या बोलते हैं? शून्य सदिश कहा जाता है। इसका बाद समान सदिश, जिसका क्या है बाबू? दिशा और परिमाण क्या दोनों साथ एक समान हो, इसका बोलेंगे समान सदिश बोलते हैं। इसका बताया बाबू विपरीत सदिश, जिसका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो, क्या हो जाएगा? विपरीत सदिश। इसका समांतर सदिश। बताइए वो क्या समांतर सदिश? जिनका परिणाम भिन्न भिन्न हो और परंतु दिशा का समान हो, उससे समांतर। और सभी अंतर क्या एक समान होना चाहिए, वो क्या जाएगा? समांतर सदिश। अब बताइए एकांक सदिश। बताइए वह सदिश जिसका परिणाम एकांतर हो और उसे एकांक सदिश कहते हैं। जिसे परिणाम एकांक को एकांक सदिश कहा जाता है। लिखवा देते एकांक सदिश का होता फॉर्मूला से परिणाम सदिश बता परिणाम। वो आगे लिखे तो बाबू, इसके बाद आगे था दो ठो है तो बहुत सारे, लेकिन दो मुख्य उनका बताता है, ठीक ना। इससे कुछ काम लिखा है नहीं। छठा लिखिए बाबू, एक ठो लिखिए। छठा में है स्थिति सदिश। केवल लिखवाएगा ही नहीं, दो गो ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, दो गो। स्थिति स्थिति सदिश, सदिश हो गया। लिखिए वह सदिश, वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु पर, वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु पर निर्देश बिंदु पर नहीं, निर्देश बिंदु पर, निर्देश बिंदु के लिखिए उसको। निर्देश बिंदु के सापेक्ष, वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी कण, किसी क्षण, किसी क्षण 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 किसी क्षण जो वस्तु के स्थिति को बताता हूँ, वस्तु के स्थिति को बताता हूँ, उसे स्थिति सदिश कहा जाता है। हुए जी? जरा बोलिए तो क्या लिखा है? वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष में किसी क्षण को वस्तु से स्थिति को बताता है। नहीं, किस क्षण पर वस्तु की स्थिति, देखिए मान लीजिए, देखिए कहने का मतलब है कि कोई वस्तु की स्थिति से कहाँ है? एट द पॉइंट ना। कहने का मतलब वो है जो उसी क्षण पर किसी वस्तु की स्थिति बताता है ना। जैसे बाद में बोल जाए अभी मेरा स्थिति क्या है, तो किसी के सापेक्ष में है ना,
जैसे कहने को देखो तो वो पूछेगा भी हम, देखिए तो ये बोर्ड के सापेक्ष में मेरा स्थिति क्या है, कहने को तो बोर्ड से क्या हम किस साइड में है, बोर्ड क्रॉस क्या है, मान लीजिए 1 फीट या 2 फीट क्या हम उत्तर में खड़ा है, तो ये क्या होगा स्थिति होगा, यानी कि किसी वस्तु के सापेक्ष में। देखिए देखिए बोर्ड पर देखिए, मैंने किसी वस्तु से रिलेट करके बताया जाए। देखिए मान लीजिए बाबू ए बिंदु है, क्या बाबू बी बिंदु है, ठीक है। मान लेता हूँ अगर बीच में मानते हैं इसको नॉर्थ, क्या होगा नॉर्थ होगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बताइए तो ए अगर हम मानते हैं, अगर हम यहाँ से लेते हैं क्या वो ए बिंदु से ना, क्या वो ए बिंदु से, इस मानते इसको साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम यहाँ से अगर लेते हैं ए और बी 2 बिंदु है बाबू, माने किसी 2 वस्तु को हम रिलेट करते हैं। जैसे मान लो तुलना करना है, जब 2 वस्तु है तब किसी को तुलना करेंगे। जैसे बाजार में गए, ठीक है, और 2 वस्तु लिए हैं, एक वस्तु को मान लो कि 200 रुपये कीमत है, ठीक है, और एक वस्तु को 100 रुपया, तो बताएगा ना कि जो एक वस्तु है ना दूसरे से इतना गुना महंगा है, इतना अधिक महंगा है। तो मान लो कि हमको ए है, क्या है बी है, और पूछेंगे कि ए के सापेक्ष में बी का स्थिति क्या है, तो बाबू देखिए तो जो बी है ना ए से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो क्या स्थिति मालूम चल रहा है। और सर मान लीजिए हम एक वस्तु ही लेंगे तो क्या उसका स्थिति मालूम चलेगा, नहीं। जब तक 2 वस्तु की तुलना नहीं करेंगे उसका हम स्थिति निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए जब भी कंपेरिजन किया जाता है तो 2 वस्तु रहेगा तभी कंपेरिजन होगा, एक वस्तु से होगा। जैसे मान गांव में एक ही व्यक्ति है, तो कहेगा हम अमीर है, तो कोई सुनने वाला है, जो मान ले अपने आप को, है ना। लेकिन अगर उसी के साथ में 4 व्यक्ति आ जाए तो भांजेगा, क्योंकि उसको भी तो सामने कुछ है, वो जो व्यक्ति खड़ा हो 4 लोग उन लोग पर कुछ है ना संपत्ति। तो कहने का मतलब कि मगर अगर स्थिति को जो सदिश की स्थिति बताए वो क्या स्थिति सदिश को हम कहेंगे। कब हम जब 2 वस्तु को आपस में रिलेट करेंगे तब होगा। आगे देखिए अगला अपन लिखिए विस्थापन सदिश, 7वां विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश हो गया सबका। वह सदिश वह सदिश जो यह बताता है कि किसी समांतर में गतिमान वस्तु के वह सदिश जो यह बताता है कि किसी समांतर में समयांतर होता है, समांतर बोल रहे हैं, समयांतर में समय के अंतर है ना, समयांतर उसको बोल रहे हैं, समय का अंतर। समयांतर में गतिमान वस्तु के विस्थापन का परिमाण कितना है, तथा विस्थापन किस दिशा में हुआ है, तो इसे विस्थापन सदिश
कहा जाता है। इसे कैपिटल एस का ऊपर एरो, देखो ऐसा हो, इसे कैपिटल एस के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या लिखे जी? पढ़े। हाँ पढ़िए उसको। वह सदिश जो जो यह बताता है कि किसी समय अंतर में गतिमान वस्तु को विस्थापन का परिणाम कितना है तथा किस दिशा में? किसी दिशा में हुए तो इसे विस्थापन सदिश कहा जाता है। इसे कैपिटल इसके द्वारा दर्शाया जाता है। थोड़ा समझिएगा बोर्ड पर। तो समय अंतर, तो समय का अंतर, समय का अंतर। तो अब वो कहीं पे जा रहे हैं तो हमें जाने में कुछ न कुछ समय तो लगेगा ना। भले परिमाण क्या नहीं वो तो बाद में मानते हैं, लेकिन समय तो लगेगा ही। कोई काम कीजिए वैसा कोई काम नहीं जिसमें समय नहीं लगता है। वैसा कोई काम बचल हैगा? नहीं। दुनिया में जितने भी काम बचल हैं, मैं आपको कुछ न कुछ तो समय लगेगा। आप जो कुछ काम करिए, भले 1 सेकंड का ही समय लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर ना। क्योंकि समय का चक्र किसी को छोड़ा है जी। तो वही कह रहा है कि जब किसी समय अंतर में है ना, किसी समय अंतर में गतिमान वस्तु का विस्थापन कितना हुआ है और किस दिशा में, इसी को मालूम करने का हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्थापन सदिश। देखो कहने का मतलब है, देखिए विस्थापन एक तरह क्या है? दूरी है, चाहे चाल है, यानी कि शॉर्टकट दूरी बताया था ना हो, शॉर्टकट दूरी। देखो कहने का देखिए, अच्छा आप लोग थोड़ा सा विस्थापन पहले हम बताइएगा। तो मान लीजिए ए है, ठीक है बाबू, अभी क्या है? बी है। मानते हैं ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है ना। जो लाइन है बताइए इसमें विस्थापन कौन हो जाएगा? कैवा नंबर का विस्थापन किसको कहेंगे? बताइए जी। चौथा। कहे कि दो वस्तु क्या था? बिल्कुल शॉर्टकट दूरी को। देखिए तो हमको ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने का क्या रास्ता है? 1 2 3 4 5 6 रास्ता है। लेकिन विस्थापन का मतलब दो बिंदु के बीच की शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट दूरी होता है ना। क्या होता है? शॉर्टकट दूरी। तो देखिए तो सबसे शॉर्ट वो यही ना। देखो तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ लॉन्ग पे घूम जाना पड़ेगा, उस दूरी तक जाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है? बिल्कुल हम सीधा यहाँ से उठे और सीधा ही क्या है? रोड पकड़ना है, आँख हमारे कहाँ पहुँच जाना है? बी के पास पहुँच जाएंगे। तो इसमें विस्थापन रूल नंबर चौथा जा क्या होगा? चौथा में क्या विस्थापन हो जाएगा। तो हम समझाने का प्रयास करते हो क्या कि विस्थापन यानी कि देखो तो बाबू, जब यहाँ से यहाँ आया होगा तो कुछ न कुछ समय लिया होगा। वही बात कह रहा है, किसी समय अंतर में है ना वस्तु को जो विस्थापित हो, यानी कि कितना चला और कौन दिशा में चला, इसी को दर्शाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्थापन सदिश का प्रयोग किया जाता है। विस्थापन सदिश कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाबू यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कुछ न कुछ समय तो चलने में लगेगा ना। अब इसका जिस दिशा में वो तो डायरेक्शन में चल रहा हो कहीं ना कहीं। अगर मानते हैं कि यहाँ हम देते हैं इसको कि यह है नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ईस्ट, क्या है बाबू? वेस्ट। तो बताइए ए का विस्थापन बी की तरफ हुआ और किस दिशा में हुआ? कितना होगा और किस दिशा में? मान लेते हैं कि होगा ये 10 5 7 8 6 9। अब बताइए विस्थापन कितना मीटर में होगा? कहीं बाबू इसमें सब मीटर में है। अब बताइए ए से वस्तु का विस्थापन बी की ओर होगा किस दिशा में और कितना होगा? ईस्ट की ओर 5 मीटर। तो कहाँ? यहाँ से यहाँ आना है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे 5 मीटर। और किधर किस दिशा में? यानी कि पूर्व दिशा में। समझ आ गया? इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन सदिश कहा जाता है। देखो इसके बाद चैप्टर सदिश से लगभग समाप्त हुआ है ना। चैप्टर भी समाप्त नहीं हुआ है, सदिश का जोड़ समाप्त हो, ठीक ना। और सदिश क्या था? सदिशों का प्रकार है ना। इसमें 6 चीज़ पढ़ा है। पहला में क्या बताया?
बताइए शून्य, इसके बाद समांतर सदिश, इसका नहीं, समांतर नहीं था, सामान्य सदिश, इसके बाद विपरीत, इसके बाद समांतर, इसके बाद एकांक, इसके बाद यानी कि क्या को था, 7 को हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? याद हो गया? याद करना पड़ेगा यहाँ से। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? 2 वस्तुओं के बीच शॉर्टकट दूरी हो जाएगा। कितना हो गया? इससे विस्थापन हो गया, यानी कि कहने का कितना वस्तु विस्थापित हुआ और किस दिशा में, इसी को जानने का किसका प्रयोग होता है? विस्थापन सदिश का प्रयोग किया जाता है। तो वो चैप्टर क्या था? ये टॉपिक का नाम था सदिश का प्रयोग। खत्म है पुरुष ना। वो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, देखिए आगे भी पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना सदिश में पढ़ना है। सदिशों का गुणन, तो गुणा में 2 तरह का, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है बिंदु के द्वारा गुना। जैसे बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि 2 गुने 3 2.3 यानी कि द्वितीय 6 होता है, 2 गुने 3 यानी कि 6। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? तो इसमें बहुत सारा नियम है। और इसके पहले हम पढ़ेंगे सदिशों का घटक। घटक मैंने क्या, घटाओ नहीं, घटक उसको बोलते हैं। घटक, सदिशों का घटक। देखिए इसको बोलते हैं सदिशों के घटक, है ना। तो इसको सदिशों का घटक बोलते हैं। तो बाबू हम अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि कुछ नया अलग चीज़ है, कुछ लोग आए नहीं है तो उन लोग छूट जाएगा, ठीक ना। इसलिए कल इसको पढ़ाएंगे सदिशों का घटक। आज तक लोग जितना है पढ़ा रहे हैं पूरा याद कीजिए, ठीक ना। किसको भी भरा, आधा को भी भरा चैप्टर में, ठीक है, नहीं, ठीक ना। ठीक है, आज फिजिक्स इतना ही छोड़ता, ठीक ना। इसके बाद कल मिलेगा, कल पूरा क्लास है, ठीक ना। 1 घंटे का वीडियो रहेगा कल। ठीक है, इतना ही शुरू करते हैं, ठीक है। आज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, मैं हूँ वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। देखिए बाबू, कल जो चैप्टर चल रहा था उसे सदिशों के प्रकार, है ना। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार बताया था बाबू कल। बताइए, देखिए तो पहला में क्या बताया था? शून्य सदिश, है ना। जिसका पहला बताया था शून्य, है ना। शून्य सदिश। दूसरा में क्या बताया था बाबू? समान सदिश। तीसरा में विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, समांतर, पांचवा में यहाँ तो पास है ना, एकांक। देखिए क्या बताते हैं? शून्य सदिश, जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? बिल्कुल शून्य हो, है ना। बताइए बाबू, जिसका परिमाण क्या शून्य, उसे क्या बोलते हैं? शून्य सदिश कहा जाता है। इसका बाद समान सदिश, जिसका क्या है बाबू? दिशा और परिमाण क्या दोनों साथ एक समान हो, इसका बोलेंगे समान सदिश बोलते हैं। इसका होता है बाबू विपरीत सदिश, जिसका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो, क्या हो जाएगा? विपरीत सदिश। इसका समांतर सदिश। बताइए वो क्या समांतर सदिश? जिनका परिणाम भिन्न भिन्न हो और परंतु दिशा का समान हो, उसे समांतर। और सभी अंतर क्या एक समान होना चाहिए, वो क्या जाएगा? समांतर सदिश। अब बताइए एकांक सदिश। बताइए वह सदिश जिसका परिणाम एकांतर हो और उसे एकांत सदिश कहते हैं। जिसका परिणाम एकांक को क्या एकांक सदिश कहा जाता है। लिखवा देते एकांक सदिश का होता फॉर्मूला से परिणाम सदिश बता परिणाम। वो आगे लिखे तो बाबू, इसके बाद आगे था डॉट है तो बहुत सारे, लेकिन 2 मुख्य बताता है, ठीक ना। इससे कुछ काम लिखा है नहीं। छठा लिखिए बाबू, एक ठोर लिखिए। छठा में है स्थिति सदिश।
केवल लिखवाएगा ही नहीं। 2 गो ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, 2 गो। स्थिति सदिश हो गया। लिखिए वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु पर निर्देश बिंदु पर निर्देश बिंदु पर नहीं, निर्देश बिंदु पर निर्देश बिंदु के लिखिए उसको। निर्देश बिंदु के सापेक्ष वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी कण किसी क्षण किसी कौन क्षण क्षण किसी क्षण जो क्षण जो वस्तु के स्थिति को बताता हूँ, वस्तु के स्थिति को बताता हूँ, उसे स्थिति सदिश कहा जाता है। हुए जी? जरा बोलिए तो क्या लिखा है? वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष में किसी क्षण को वस्तु से स्थिति को बताता है। नहीं, किसी क्षण पर वस्तु की स्थिति, देखिए मान लीजिए, देखो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु की स्थिति से कहाँ है, एट द पॉइंट ना। कहने का मतलब वो है जो उसी क्षण पर किसी वस्तु की स्थिति बता रहा है ना। जैसे बाद में बोल जाए अभी मेरा स्थिति क्या है, तो किसी के सापेक्ष में है ना। जैसे कहने को देखो तो वो पूछेगा भी, हम देखिए तो ये बोर्ड के सापेक्ष में मेरा स्थिति क्या है। कहने को तो बोर्ड से क्या हम किस साइड में है, बोर्ड के क्या मान लीजिए 1 फीट या 2 फीट क्या हम उत्तर में खड़ा है, तो ये क्या होगा, स्थिति होगा। यानी कि किसी वस्तु के सापेक्ष में, देखिए बोर्ड पर देखिए, मैंने किसी वस्तु रिलेट करके बताया जाए। देखिए मान लीजिए बाबू ए बिंदु है, क्या बाबू, बी बिंदु है, ठीक है। मान लेता हूँ अगर बीच में मानते हैं नॉर्थ, क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बताइए तो ए अगर हम मानते हैं, अगर हम यहाँ से लेते हैं क्या वो ए बिंदु से है ना, क्या वो ए बिंदु से, इसे मानते हैं साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम यहाँ से अगर लेते हैं ए और बी 2 बिंदु है बाबू, माने किसी 2 वस्तु को हम रिलेट करते हैं। जैसे मान लो तुलना करना है, जब 2 वस्तु है तब किसी को तुलना करेंगे। जैसे बाजार में गए, ठीक है, और 2 वस्तु लिए हम, एक वस्तु को मान लो कि 200 रुपये कीमत है, ठीक है, और एक वस्तु को 100 रुपया, तो बताएगा ना कि जो एक वस्तु है ना दूसरे से इतना गुना महंगा है, इतना अधिक महंगा है। तो मान लो कि हमको ए है, क्या है, बी है, और पूछेंगे कि ए के सापेक्ष में बी का स्थिति क्या है, तो बाबू देखिए तो जो बी है ना ए से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो क्या स्थिति मालूम चल रहा है। और सर मान लीजिए कि हम एक वस्तु ही लेंगे तो क्या उसका स्थिति मालूम चलेगा, नहीं। जब तक 2 वस्तु की तुलना नहीं करेंगे उसका हम स्थिति निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए जब भी कंपेरिजन किया जाता है तो 2 वस्तु रहेगा तब ही कंपेरिजन होगा, एक वस्तु से होगा। जैसे हमारे गांव में एक ही व्यक्ति है, तो कहेगा हम अमीर है, तो कोई सुनने वाला है, जो मान ले अपने आप को, है ना। लेकिन अगर उसी के साथ में 4 व्यक्ति आ जाए तो भांजेगा, क्योंकि उसको भी तो सामने कुछ है, वो जो व्यक्ति खड़ा हो 4 लोग उन लोग पर कुछ है ना संपत्ति। तो कहने का मतलब है कि मगर अगर स्थिति को जो सदिश की स्थिति बताए वो क्या स्थिति सदिश को हम कहेंगे। कब मालूम, जब 2 वस्तु को आपस में रिलेट करेंगे तब होगा। आगे देखिए अगला पॉइंट लिखिए विस्थापन सदिश, 7वां
विस्थापन विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश। हो गया सबका। हाँ। वह सदिश वह सदिश जो यह बताता है कि किसी समांतर में गतिमान वस्तु के वह सदिश जो यह बताता है कि किसी समांतर में समयांतर होता है, वो समांतर बोल रहे हैं। समयांतर में समय के अंतर है ना, समयांतर उसको बोल रहे हैं, समय का अंतर। समयांतर में गतिमान वस्तु के विस्थापन का परिमाण कितना है। तथा विस्थापन किस दिशा में हुआ है, तो इसे विस्थापन सदिश कहा जाता है। इसे कैपिटल एस का ऊपर एरो देखो ऐसा हो, इसे कैपिटल एस के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या लिखे जी? पढ़ें। हाँ पढ़िए उसको। वह सदिश जो यह बताता है कि किसी समय अंतर में गतिमान वस्तु को विस्थापन का परिणाम कितना है तथा किस दिशा में हुए तो इसे विस्थापन सदिश कहा जाता है। इसे कैपिटल इसके द्वारा दर्शाया जाता है। थोड़ा समझिएगा बोर्ड पर। तो समयांतर तो समय का अंतर। तो वो कहीं पे जा रहे हैं तो हमें जाने में कुछ न कुछ समय तो लगेगा ना। भले परिमाण क्या नहीं वो तो बाद में मान जाए, लेकिन समय तो लगेगा ही। कोई काम कीजिए वैसा कोई काम नहीं जिसमें समय नहीं लगता है। वैसा कोई काम बचल हैगा? नहीं। दुनिया में जितने भी काम बचल हैं, मैं आपको कुछ न कुछ तो समय लगेगा। आप जो कुछ काम करिए भले 1 सेकंड का ही समय लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर ना। क्योंकि समय का चक्र किसी को छोड़ा है जी। तो वही कह रहा है कि जब किसी समय अंतर में है ना, किसी समय अंतर में गतिमान वस्तु का विस्थापन कितना हुआ है और किस दिशा में, इसी को मालूम करने का हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्थापन सदिश। देखो कहने का मतलब है, देखिए विस्थापन एक तरह क्या है? दूरी है, चाहे चाल है। इनकी शॉर्टकट दूरी बताया था ना हो, शॉर्टकट दूरी। देखो कहने का देखिए। अच्छा आप लोग थोड़ा सा विस्थापन पहले हम बताइएगा। तो मान लीजिए ए है, ठीक है बाबू, अभी क्या है? बी है। मानते हैं ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है ना।
जो लाइन है बताइए, इसमें विस्थापन कौन हो जाएगा, कैवा नंबर का विस्थापन किसको कहेंगे, चौथा नंबर। बताइए जी। चौथा कहे कि दो वस्तु क्या था, बिल्कुल शॉर्टकट दूरी को। देखिए तो बाबू, हमको ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने का क्या गो रास्ता है, 1 2 3 4 5 6 रास्ता है। लेकिन विस्थापन का मतलब दो बिंदु के बीच की शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट दूरी होता है ना, क्या होता है शॉर्टकट दूरी। तो देखिए तो सबसे शॉर्ट वो यही ना, देखो तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ लॉन्ग घूम जाना पड़ेगा, कुछ दूरी तक जाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, बिल्कुल हम सीधा यहाँ से उठे और सीधा ही क्या है, रोड पकड़ना है, आँख हमारे कहाँ पहुँच जाना है, बी के पास पहुँच जाएंगे। तो इसमें विस्थापन का रूल नंबर चौथा हो जाएगा, क्या होगा चौथा में क्या हो विस्थापन हो जाएगा। तो हम समझाने का प्रयास करते हो क्या कि विस्थापन यानी कि देखो तो बाबू, जब यहाँ से यहाँ आया होगा तो कुछ ना कुछ समय लिया होगा, वही बात कह रहा है, किसी समय अंतर में है ना वस्तु को जो विस्थापित हो यानी कि कितना चला और कौन दिशा में चला, इसी को दर्शाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्थापन सदिश का प्रयोग किया जाता है, विस्थापन सदिश कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाबू यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कुछ ना कुछ समय तो चलने में लगेगा ना। अब इसका जिस दिशा में वो तो डायरेक्शन में चल रहा हो कहीं ना कहीं, अगर मानते हैं कि यहाँ हम देते हैं इसको कि यह है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ईस्ट है क्या है बाबू वेस्ट, तो बताइए ए का विस्थापन बी की तरफ हुआ और किस दिशा में होगा, कितना होगा किस दिशा में, मान लेते हैं कि होगा ये 10 5 7 8 6 9। अब बताइए विस्थापन कितना मीटर में होगा, कहीं बाबू इसमें सब मीटर में है। अब बताइए ए से वस्तु का विस्थापन बी की ओर होगा किस दिशा में और कितना होगा, ईस्ट की ओर 5 मीटर। तो कहाँ यहाँ से यहाँ आना है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे 5 मीटर और किधर किस दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में। समझ आ गया, इसको क्या बोलते हैं विस्थापन सदिश कहा जाता है। देखो इसके बाद जो चैप्टर सदिश इतना लगभग समाप्त हुआ है ना, चैप्टर भी समाप्त नहीं हुआ है, सदिश का जोड़ समाप्त हो, ठीक ना। और सदिश क्या था, सदिशों का प्रकार है ना, इसमें 6 चीज़ पढ़ा है। पहला में क्या बताया बताइए, शून्य, इसके बाद समांतर सदिश, इसका नहीं समांतर नहीं था, सामान्य सदिश, इसके बाद विपरीत, इसके बाद समांतर, इसके बाद एकांग, इसके बाद यानी कि क्या को था 7 हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, याद हो गया, याद करना पड़ेगा बढ़िया से। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, दो वस्तु के बीच शॉर्टकट दूरी हो जाएगा। तो कितना हो गया, इससे विस्थापन हो गया, यानी कि कहने का कितना वस्तु विस्थापित हुआ और किस दिशा में, इसी को जानने का किसका प्रयोग होता है, विस्थापन सदिश का प्रयोग किया जाता है। तो वो चैप्टर क्या था, इस टॉपिक का नाम था सदिश का प्रयोग, खत्म है पुरुष ना। वो आगे जो टॉपिक है पढ़ेंगे ना, देखिए आगे भी पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना सदिश में, पढ़ना है सदिशों का गुणन। तो गुणा में 2 तरह का, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है बिंदु के द्वारा गुना। जैसे बोलते हैं हम लोग कहते हैं कि 2 गुने 3 2.3 यानी कि 2 तिहाई 6 होता है 2 गुने 3 यानी कि 6। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारा नियम है। और इसके पहले हम पढ़ेंगे सदिशों का घटक, घटक मैंने क्या, घटाओ नहीं, घटक उसको बोलते हैं, घटक सदिशों का घटक। देखिए इसको बोलते हैं सदिशों के घटक है ना, तो इसको सदिशों का घटक बोलते हैं। तो बाबू हम अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि कुछ नया अलग चीज़ है, कुछ लोग आया नहीं है तो उन लोग छूट जाएगा, ठीक ना। इसलिए कल इसको पढ़ाएंगे सदिशों का घटक। आज तक हम लोग जितना है पढ़ा रहे हैं पूरा याद कीजिए, ठीक ना। किसको भी भरा, आधा को भी भरा चैप्टर में, ठीक है नहीं, ठीक ना। ठीक है, आज फिजिक्स इतना ही छोड़ते, ठीक ना। इसके बाद कल मिलेगा, कल पूरा क्लास है, ठीक ना, 1 घंटे का वीडियो रहेगा कल। ठीक है, इतना ही शुरू करते हैं, ठीक है आज, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक जय हिंद, जय भारत।